कहते हैं प्यार अगर सीमाएं लंघ जाए तो वो सिर्फ प्यार नहीं रहता, वो बन जाता है एक पागलपन, एक ऐसा जुनून जो इंसान को हैवान बना देता है। और जब ये हवस, ये लत शादीशुदा जिंदगी में घुलने लगे तो उस रिश्ते की नींव सिर्फ हिलती नहीं बल्कि पूरी तरह टूट जाती है। ये कहानी एक ऐसे ही रिश्ते की है जहां 18 साल पहले दिल्ली की गलियों में शुरू हुआ एक प्यार सालों बाद उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक कंकाल में बदल गया। पति दिल्ली में मजदूरी करता रहा और पत्नी गांव में अपनी आग में किसी और के साथ जलती रही। और जब वो आग बेकाबू हुई तो उसने अपने ही पति को जलाकर राख कर डाला। सिद्धार्थनगर जिले के नजरगढ़वा गांव में रहने वाले थे कन्नन श्रीवास्तव, उम्र लगभग 45 साल। वो दिल्ली में रहकर मजदूरी करते थे। उनकी पत्नी संगीता, उम्र 40 साल के करीब, दिल्ली की ही रहने वाली थी। दोनों ने करीब 18 साल पहले प्रेम विवाह किया था और फिर गांव लौटकर एक अलग मकान में रहने लगे थे। कन्नन साल में कई बार गांव आते जाते रहते थे, लेकिन अधिकतर समय दिल्ली में ही काम करते थे। गांव में संगीता अकेली रहती थी। शायद यही अकेलापन उसके दिल में खालीपन बन गया और वो खालीपन किसी और से भरने की चाहत में तब्दील हो गया। करीब 2 साल पहले संगीता दिल्ली से गांव लौट रही थी, तभी ट्रेन में उसकी मुलाकात हुई अनिल शुक्ला से, जो बलरामपुर जिले का रहने वाला था। अनिल दिखने में ठीक ठाक था, बेरोजगार था लेकिन बोलने में तेज। बातचीत में दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। फोन नंबर एक्सचेंज हुए और बातों ने जल्द ही रिश्ते की शक्ल ले ली। कुछ ही महीनों में अनिल संगीता से मिलने नजरगढ़वा गांव तक पहुंचने लगा। संगीता ने गांव वालों को धोखा देने के लिए उसे बुआ का लड़का बताना शुरू किया ताकि कोई शक न करे। अब दोनों का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, शारीरिक रिश्ता भी बन चुका था। हर बार जब कन्नन दिल्ली होता, अनिल गांव आता। ये सिलसिला करीब 1.5 साल तक चलता रहा। धीरे धीरे संगीता को पति बोझ लगने लगा। वो चाहती थी अनिल के साथ खुलकर जिंदगी बिताना, बिना किसी डर और छिपाव के। लेकिन जब तक कन्नन जिंदा था ये मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने तय किया कन्नन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना होगा। 2 जून 2025 यही वो दिन था जब इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। संगीता ने कन्नन से कहा कि उसे किसी जरूरी काम से बढ़नी चलना है। कन्नन मान गया। रास्ते में संगीता ने उसे जूस में जहर मिलाकर पिला दिया। कुछ ही देर में कन्नन की हालत बिगड़ने लगी और फिर उसकी मौत हो गई। अनिल बाइक से पास ही छिपा बैठा था। मृत शरीर को बाइक पर रखा गया और दोनों ने मिलकर शव को राप्ती नदी में फेंक दिया। संगीता ने 3 दिन बाद यानी 5 जून को पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि शक से बच सके। लेकिन उसकी पहली गलती थी घटना के 3 दिन बाद रिपोर्ट करना। फिर 9 जून को कन्नन के भाई बाबूलाल को पता चला कि 2 जून को कन्नन और संगीता को बढ़नी कस्बे की ओर जाते देखा गया था। उसने यह बात पुलिस को बताई। धेबरुआ थाने के थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने रिपोर्ट को गंभीरता से लिया। जांच की कमान सीओ इटवा अमित सिंह और एसपी डॉक्टर यमुना प्रसाद के हाथों में थी। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली गई। पुलिस को लोकेशन डेटा से पता चला कि 2 जून को संगीता और अनिल की मोबाइल लोकेशन राप्ती नदी के पास थी। इसके बाद पुलिस ने संगीता को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। संगीता बहुत देर तक चुप रही, लेकिन जब सबूतों का दबाव पड़ा तो वो टूट गई। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। कैसे अनिल के साथ मिलकर उसने अपने पति को जहर दिया, कैसे बाइक पर लाश ले जाकर नदी में फेंकी और कैसे सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। 12 जून को संगीता की निशानदेही पर पुलिस ने राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल बरामद किया। डीएनए जांच से पता चला वो कंकाल कन्नन श्रीवास्तव का ही था। इसके बाद संगीता और अनिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। सवाल यह नहीं कि कन्नन की हत्या क्यों हुई, सवाल यह है कि क्या हवस में अंधी हो चुकी औरत इतनी बेरहम भी हो सकती है कि वो जिसके साथ 7 फेरे लिए उसी को मौत के घाट उतार दे। अनिल और संगीता ने सोचा था लाश बहा देंगे, मामला दब जाएगा। लेकिन एक भाई की सूझबूझ, एक पुलिस अफसर की मेहनत और एक मोबाइल की लोकेशन ने उन्हें नंगा कर दिया। ये थी नजरगढ़वा की वो कहानी जहां प्यार की जगह ली धोखे ने और अंत हुआ मौत और कंकाल के साथ।